नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही। द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी पर फंसे ट्रैकर। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के ट्रैकर चोटी पर फंसे हैं। एवलांच की वजह से 28 ट्रैकर फंस गए। तो सीएम धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से वायुसेना की मदद मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, द्रौपदी का डांडा पर्वत पर ट्रैकर फंसे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के जो ट्रैकर हैं वो इस चोटी पर फंस गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वायुसेना की मदद मांगी है। सीएम धामी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से वायुसेना की मदद मांगी है और ये ट्रैकर जो है वो इस चोटी पर फंस गए हैं। द्रौपदी का डांडा पर्वत पर ये ट्रैकर फंसे हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की जो ट्रैकर हैं वो चोटी पर फंस गए एवलांच की वजह से। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये आज की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया है। और दूसरा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, ये पूरे देश में ट्रैकर्स को तैयार करता है। 28 दिन का एडवांस कोर्स होता है और उसके तहत 17 दिन का कोर्स आपका पहाड़ों की चोटियों को फतेह करना होता है। ये जो द्रौपदी का डांडा है ये उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री पीक के रास्ते में पड़ता है। बुकी एक गांव है जहां से ये शुरू होता है और 17,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई है। एक बड़ा एवलांच उसमें आया है। हालांकि एनआईएम के इंस्ट्रक्टर इसमें साथ में होते हैं और बड़े काबिल लोग होते हैं। इसमें से टीम में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो एवरेस्ट और K2 जैसी बड़ी कठिन चोटियां जिन्होंने फतेह की हैं वो टीम रहती है। इसमें बॉडी को एक्लिमेटाइज कैसे किया जाता है ये तमाम चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन 28 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो इस पूरी टीम में थे। बिल्कुल सुरेंद्र, मैं वापस आपके पास आऊंगा। कर्नल अजय कोठियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल आपसे यही है कि द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत पर जो ट्रैकर इस वक्त फंसे हुए हैं और मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम पर नजर अपनी बनाए हैं, मदद मांगी है वायुसेना से। ये क्या हुआ है कि द्रौपदी का डांडा जो है ये एनआईएम के जो कोर्सेज होते हैं बेसिक और एडवांस जी, उस एरिया में ये कोर्स कंडक्ट होते हैं। और एडवांस कोर्स जो है अपना फाइनल जो कल्मिनेशन होता है कोर्स का जी, ट्रेनिंग के बाद में, तो वो ना द्रौपदी का डांडा पीक सबमिट कराई जाती है। जी जी, कोई 17,500 फीट हाइट की ये पीक है जो एक रूटीन एक्टिविटी है एडवांस कोर्स की, जिसमें स्टूडेंट्स को लेके जाया जाता है। अभी मेरे को भी जो जानकारी बहुत क्लियर तो नहीं है, पर यह पता चला है कि कोई सुबह 8:40 पे ना अवलांच आया वहां पे। जी जी, जब ये स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स अपनी रोप में रोप अप होकर के क्लाइंब करके वापस आ रहे थे जी, और अवलांच आने के बाद में ये सारे के सारे मतलब कोई 20-25 स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स का जो मिक्स है जी जी, ये सारे के सारे उस अवलांच में आए और सीरियस इंसिडेंट हुआ है जिसमें फेटल, मेरे ख्याल से अभी तक 4 या 5 बॉडीज का फेटल डिक्लेयर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये स्टूडेंट्स तो थे ही इसमें और सबसे बढ़िया माउंटेनियर्स भी थे इसमें। अभी वो सविता संसवाल है उत्तरकाशी की जो लोथसे, एवरेस्ट और मकालू क्लाइम करके आई और उसने रिकॉर्ड बनाया जी। एक नोआमी है लड़की उसी एरिया की, वो भी, ये सब मतलब अच्छे वाले माउंटेन इंटरनेशनल, ये भी उस फेटल में शामिल है जो मेरे को अभी तक जानकारी मिली है। इस टाइम पे ये जरूर है कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, क्योंकि सारे एवरेस्टर्स हैं और ट्रेंड हैं, वो तो सबसे बढ़िया इस टाइम पे एफर्ट लगा ही रहे होंगे जी। बेस कैंप में। वहां पे जो बेसिक कोर्स था उसके भी स्टूडेंट्स और कोर्टर्स और इंस्ट्रक्टर्स जो थे वो भी रिट्रीवल में लगे हुए हैं जी। मेरी अभी जो मेरे को जानकारी है कि जैसे धामी जी ने मतलब गवर्नमेंट से मांगी, सब एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, एसडीआरएफ, ये सब मोबिलाइज हो गए और ये सब बेस कैंप जा रहे हैं। उनका भी एक एफर्ट होगा। साथ में जो एनआईएम के खुद प्रोफेशनली ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो मेरे साथ में केदारनाथ में भी, जिन्होंने शुरू में जो केदारनाथ सबसे चैलेंजिंग था जिन्होंने बनाया, वो सब इन्वॉल्व है। तो इस टाइम पे ना इंसिडेंट तो बहुत बड़ा और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एनआईएम इस टाइम पे अपनी तरफ से पूरी वो कोशिश भी कर रही है कि कैसे वो करा जाए। अनफॉर्चुनेटली
अभी ट्रेजेडी जो है मेरे को लगता है कि इसमें ना फेटल और डिक्लेयर होंगे। बिल्कुल। वायुसेना की मदद के लिए कोटियाल साहब पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, मुख्यमंत्री ने वायुसेना की मदद मांगी है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट है वो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ऐसे उसको नियंत्रित नहीं की जा सकती हैं चीजें वहां पर, तो इसलिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है। देखो क्या है कि अवलांचेस तो आते हैं वैसे, लेकिन अगर 25 स्टूडेंट्स मतलब 25 ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अगर इस फेटल इंसिडेंट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो इंसिडेंट तो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है जी। और वो भी ट्रेनीज से, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। ये जो रास्ता जो है ये बहुत अच्छा डिफाइंड रास्ता है, इसमें ना आते नहीं है ऐसे अवलांचेस वगैरह। जी जी। और कोर्सेज का ड्यूरेशन भी उस पीरियड में कोर्स कंडक्ट कराए जाते हैं जिस टाइम पे मतलब जी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चैलेंजिंग ना हो, डेंजरस ना हो। लेकिन अभी इंसिडेंट तो हुआ है, इसमें वायुसेना की जरूरत है, क्योंकि वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स में ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ये लोग जाएंगे। ग्राउंड पे क्वालिफाइड जो है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये लोग हैं जो आगे निकलेंगे। लेकिन इनको जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचाना द्रौपदी के डांडे के बेस कैंप में, जो कि 3 दिन का पैदल रास्ता है, नहीं तो उत्तरकाशी से जी, बुक्की गांव से, रादर उत्तरकाशी गंगोत्री के बीच में एक गांव है बुक्की, वहां से जी 2 दिन का पैदल रास्ता है। तो उतना टाइम रिड्यूस करने के लिए जो चांसेस है कोई बच जाए, उसके लिए ये सारे एफर्ट जो है ना इमीडिएटली मोबिलाइज हो चुके हैं और वो सारे के सारे चल रहे हैं। एनआईएम प्रिंसिपल खुद अभी वहां पहुंचने वाला है, वो मतलब उसको भी नहीं पता था, वो किसी कारण से कहीं बाहर गया हुआ था, तो वो ही पहुंचने वाला है वहां पे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे साथ जुड़े और अपनी तमाम जानकारी साझा की, बहुत धन्यवाद आपका। तो एवलांच की वजह से 28 ट्रैकर जो है वो द्रौपदी का डांडा पर्वत पर फंस गए हैं और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के जो ट्रैकर हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे, कैजुअलिटीज की खबर भी हो सकती है, जैसा कि अभी कर्नल कोठियाल बता रहे थे कि हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं हुई है, लेकिन जो ये हादसा है ये बड़ा हादसा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल खुद वहां एनआईएम के प्रिंसिपल रह चुके हैं और इनकी तमाम इंस्ट्रक्टर से बात होती है। मेरे पास भी यही जानकारी आ रही है कि करीब 5 से 6 ट्रैकर की मौत हो चुकी है एवलांच में, और ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि एवलांच बहुत खतरनाक रहा है और इसमें संख्या बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो ट्रैकर हैं ये ट्रेनीज हैं, ये एक्सपर्ट नहीं है, ये ट्रेनीज हैं, लेकिन इनके साथ जो एक्सपर्ट की टीम जाती है, कई बार जब इस तरीके के एवलांच आते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और जिस तरह की सूचनाएं हमारे पास आ रही है, कुछ इसी तरह की सूचनाएं हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बुरी सूचनाएं हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने फिर एयरफोर्स से मदद मांगी है। आईटीबीपी की टीम भी ले जाई जाएगी, क्योंकि आज से करीब 1.5-2 साल पहले जब नंदा देवी पर्वत में पिथौरागढ़ में जब विदेशी ट्रैकर उस एवलांच का शिकार हुए थे, तो उनकी डेड बॉडीज को भी मिशन डेयरडेविल के तहत आईटीबीपी की टीम लेके आई थी। 23,000 फीट वो हाइट थी। तो इसलिए हो सकता है कि आईटीबीपी की जो ग्लेशियर टीम है, जो ट्रैकर है, माउंटेनिंग बेहतर जानती है, उनको इसमें डाला जाए। लेकिन ये घटना बड़ी हो रही है, जिस तरह की सूचनाएं हमारे पास भी आ रही हैं। बिल्कुल, घटना जो है वो बड़ी हो रही है और लगातार जो है जैसा कि अभी कर्नल कोठियाल ने बताया कि वायुसेना की जो टीम है और जो लोग हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, मोबिलाइज हो चुकी हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये टीमें तुरंत रवाना कर दी गई हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अगर ये एक्सपर्ट लोगों की टीम होती तो ये रेशियो कम होता। लेकिन जिस तरीके से खुद कर्नल कह रहे हैं कि ये बहुत सीवियर है, बहुत बड़ा झटका है, तो जब मैं उनसे बात कर रहा था इस बुलेटिन में लेने से पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैं एनआईएम के तमाम लोगों से और जानकारी लेता हूं। तो उनको कहीं ना कहीं जानकारी मिल चुकी है और इसीलिए वो ये कह रहे थे कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस जगह पे 17,500 फीट कोई बहुत ज्यादा चुनौती वाली बात नहीं है, लेकिन एवलांच अगर जहां पर आता है, एवलांच की चपेट में अगर लोग आते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और अगर इस तरीके की मदद मुख्यमंत्री के स्तर पर एयरफोर्स की मांगी गई है, तो आप समझिए घटना ज्यादा बड़ी हो चुकी है, दिक्कतें ज्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ये ट्रेनी थे जो एडवांस कोर्स के लिए 28 दिन की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जिनके 17 दिन पहाड़ों पर ट्रैकिंग में बीतते हैं, ग्लेशियर में किस तरीके से जाना है, आइस पैक कैसे पार करना है, और सबसे बड़ी बात है कि बॉडी एक्मेटाइज कैसे करनी है, तमाम चीजें इनको सिखाई जाती हैं और उसी कोर्स के दौरान ये हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक
बड़ी दुर्घटना है और अभी जब ऑफिशियल जानकारी आएगी तब क्लियर होगा कि आंकड़ा कितना बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक सूत्र ये बता रहे हैं करीब 5 से 6 कैजुअलिटीज की सूचना आ रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। तो द्रौपदी का डाडा पर्वत पर ये तमाम पर्वतारोही जो है, जो ट्रेनी थे, वो गए हैं और एवलांच का शिकार हुए, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूके SSS के मुख्य आरोपी पर कसा शिकंजा। आरोपी हाकम सिंह रावत का रिजॉर्ट किया जा रहा है ध्वस्त। तो हाकम सिंह की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। सांकरी स्थित वन विभाग की भूमि पर यह रिजॉर्ट बना था। पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचा है प्रशासन। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक का मामले में आरोपी हाकम सिंह रावत के अवैध रिजॉर्ट को ध्वस्त करने बुलडोजर पहुंच गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है और तहसील मोरी के सांकरी में स्थित रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया है। तो वन विभाग की टीम के साथ साथ पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची है। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। यूके SSS के मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत पर अब योगी स्टाइल में कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि यूके SSS जो भर्ती का नकल का फर्जीवाड़ा पूरा मामला है, उसमें ये मुख्य आरोपी भी है और दूसरा पूरा उत्तरकाशी में जितना भी इसका पूरा नेक्सस था, उत्तराखंड में जो नेक्सस था, उसके लिए इसका ये मुख्य किरदार के तौर पर देखा गया है। इसके आज जो मोरी में जो रिजॉर्ट बना हुआ है वो गोविंद पशु विहार की जमीन पर बना है और करीब 80% से ज्यादा उस जमीन पर अतिक्रमण है। तो उसको ढहाने की कार्रवाई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि आर्थिक तौर पे भी हम इस पूरे नेक्सस को खत्म करेंगे और जो संपत्ति इन्होंने अर्जित की है उसको भी जब्त करने का काम होगा। तो इसलिए कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, क्रिमिनल केस के तहत तमाम कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो इन लोगों ने इससे अर्निंग की है उस पर चोट पहुंचाने के लिए बड़ी कार्रवाई है और इसके रिजॉर्ट की पैमाइश पूरी हो चुकी है और रिजॉर्ट को ढहाने का काम है, क्योंकि सीधे तौर पे वो फॉरेस्ट की लैंड है और गोविंद पशु विहार की लैंड है। बिल्कुल, तो गोविंद पशु विहार की वो जो है जमीन है जिस पर यह कार्रवाई हो रही है। तो आप बने रहिए सुरेंद्र हमारे साथ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। तो 5 से 7 अक्टूबर तक का तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। तो भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 5, 6 और 7 अक्टूबर तक तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिन पहाड़ पर भारी बारिश को लेकर प्रदेश में रेड अलर्ट। आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रदेशवासियों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दरअसल एक बार फिर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग से तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 7 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। से जो 6 तारीख से जो एक्टिविटी है, खासकर कुमाऊं रीजन अगर बात करें तो वहां बढ़ रही है, या फिर उससे जो लगे हमारे गढ़वाल के जनपद है। तो एक सिस्टम है जो बंगाल से आते हुए और फिर पूरा आप ये कह सकते हैं कि उसको यहाँ तक वो आ जाएगा, जो है वेस्ट यूपी तक जो है। तो इनमें जो एक्टिविटी काफी हाई लग रही है और एक्सट्रीम हैवी रेन्स की भी संभावना है जो कुमाऊं रीजन या उससे लगे गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट से। तो कहीं न कहीं फिर सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही अलर्ट है, रेड अलर्ट, उसके लिए हमने 7 तारीख को रखा है। 5 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 6 अक्टूबर को कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 7 अक्टूबर को कुमाऊं के साथ गढ़वाल मंडल में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी के साथ कई और जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश से स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों की भी परेशानी बढ़ सकती है। इस बारिश का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कुमाऊं में रहेगा।
कुमाऊं में खास तौर पे बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और इससे लगे हुए गढ़वाल के चमोली, पौड़ी, इन तमाम क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। और ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने रेड अलर्ट जारी किया है, यानी 6 तारीख के बाद प्रदेश के लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों पर ड्राइव करने से बचें और इसके अलावा डैम अथॉरिटी ये देख लें कि भारी बारिश के चलते डैम में पानी बढ़ सकता है, तो पहले से ही तमाम सावधानियों को लेकर चलें। उधर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शासन प्रशासन सजग और सतर्क है। उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेशवासियों से खास अपील की है। इस बीच भारी बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड खतरों को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा राहत विभाग को भी अलर्ट किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, यानी भले ही देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई हो गई हो, लेकिन उत्तराखंड में अभी एक भारी से बहुत भारी बारिश का झटका लोगों को झेलना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो सुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे 5, 6, 7 इन तारीखों के बीच में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश जो है वो हो सकती है। लगातार कई इलाकों में भारी बारिश हो भी रही है और जो लोग हैं उनका जनजीवन अस्त व्यस्त है। देखिए, रेड अलर्ट 7 तारीख के लिए है, 6 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट है और ज्यादा चिंता 5-6 में उतनी नहीं है, लेकिन 7 तारीख के लिए ज्यादा चिंता है। खासतौर पे कुमाऊं के जो पहाड़ी जनपद हैं, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ये तमाम वो जनपद हैं जिनमें भारी से बहुत भारी और कुछ जगह पे अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो सकता है, सड़कें बंद हो सकती हैं, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट भी जारी किया है। गढ़वाल में जो कुमाऊं से लगते हुए जिले हैं, चाहे पौड़ी हो या चमोली हो, इनमें इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है, लेकिन 7 तारीख जो है वो ज्यादा मौसम के लिहाज से खतरनाक है और उसी लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तमाम जगह पर तैनात की गई हैं। अगर किसी तरह जगह पर दिक्कत होती है तो ये टीमें रिस्पॉन्ड करेंगी, क्योंकि पिछले साल भी 18 अक्टूबर के लगभग नैनीताल क्षेत्र में पूरी आपदा आई थी। 36 से ज्यादा लोग नैनीताल, उधमसिंह नगर में लोगों की अलग अलग घटनाओं में डेथ हुई थी। तो ये उसी तरह का झटका ना हो, उसी तरह की चुनौती ना हो, तो इसीलिए तमाम लोगों को अलर्ट किया गया है। वैसे तो 30 सितंबर तक मानसून का सीजन माना जाता है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि कई बार मानसून की विदाई होते होते भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इसलिए रेड अलर्ट 7 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अगले 4 दिन जो है वो पहाड़ के लिए भारी हैं और 7 तारीख जो है वो उसके लिए रेड अलर्ट है, 6 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, धारचूला में जबरदस्त बर्फबारी, चीन बॉर्डर के दारमा वैली के पास बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढकी दारमा वैली। तो दारमा वैली पर इस सीजन तीसरी बार बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला इलाके में स्थित दारमा वैली के पास जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। चीन बॉर्डर वाले इस इलाके में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, तो बर्फ ने सभी पहाड़ियों को ढक दिया है। तो चीन बॉर्डर के दारमा वैली के पास बर्फबारी की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। चमोली से बड़ी खबर आपको बता दें, हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ दिख रही है बर्फ की सफेद चादर। कपाट बंद होने से पहले ही भीषण बर्फबारी। तो 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं हेमकुंड साहिब के कपाट, उससे ठीक पहले जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। चमोली स्थित हेमकुंड साहिब में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है, हर तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने और उससे पहले ही भीषण बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली और इसके अलावा चमोली में भी आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। रुकते कुछ पलों के लिए खबरें जारी हैं।